अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना, और ज़िना के करीब भी मत जाओ। कुरान ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो, कुरान कह रहा है ज़िना के करीब भी मत जाओ। जिन चीज़ों के ज़रिए से हम ज़िना के करीब जा सकते हैं उन चीज़ों को भी छोड़ दो। घिन पैदा करो अपने दिल में, घिन पैदा करो, ये गुनाह है, अल्लाह पाक ने हमें इससे रोका है। और देखो ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करो कि एक बंदा अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की खिदमत में हाजिर आया, अल्लाह के रसूल की महफिल सजी थी, बहुत सारे सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन बैठे थे। वो बंदा भी आया और आकर कहने लगा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। अब सहाबा शौक कि ये कैसी बात कर रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़िना की इजाज़त मांग रहा है, एक हराम काम की इजाज़त मांग रहा है। तो कुछ असहाब को गुस्सा भी आया, तो उन्होंने उसको धक्के मार करके महफिल से बाहर करना शुरू किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको रोका और कहा कि इसको महफिल से बाहर मत भेजिए, इसको मेरे पास लाइए, मेरे करीब लाइए। वो बंदा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब गया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निहायत नरम लहजे में उससे गुफ्तगू करना शुरू की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तू ये चाहता है कि तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे? कबूल करता है इस बात को तू? वो कहने लगा अल्लाह की कसम मैं इसको कबूल नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने कहा तो तू जिसके साथ ज़िना करने का सोच रहा है वो भी तो किसी की माँ होंगी, वो भी किसी की माँ होंगी। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या तू ये कबूल करता है कि तेरी बीवी के साथ कोई ज़िना करे? कहने लगा अल्लाह की कसम मैं हरगिज़ कबूल नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू जिसके साथ ज़िना करने की सोच रहा है वो भी तो किसी की बीवी होंगी। क्या तू ये कबूल करता है कि तेरी बेटी के साथ, तेरी खाला के साथ, तेरी फुफो के साथ कोई ज़िना करे? कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं हरगिज़ कबूल नहीं करता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो तू जिसके साथ ज़िना करने की सोच रहा है वो भी तो किसी की बेटियाँ होंगी या किसी की खाला होंगी या किसी की फुफी होंगी। जब तू ये चीज़ें अपने लिए कबूल नहीं करता तो दूसरों के लिए क्यों कबूल करता है? अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा और दुआ की कि ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ फरमा और इसके दिल से इस गुनाह की मोहब्बत को निकाल दे। वो कहते हैं कि जब मैं आया था अल्लाह के रसूल के महफिल में तो सबसे ज़्यादा पसंद मेरे नज़दीक कोई चीज़ थी वो ज़िना था। अब जब जा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा नापसंद कोई चीज़ है तो वो ज़िना है। तो मेरे भाइयों अगर कभी ख्याल पैदा हो, मेरी बहनों अगर कभी ख्याल पैदा हो तो इन चीज़ों को सोच लेना, इन चीज़ों को अपने माइंड में रिवीज़न करना, इन चीज़ों का अल्लाह के रसूल की इस गुफ्तगू को याद कर लेना। अल्लाह पाक हम सबको बचाए रखे।